हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। इस वीडियो हम जैसे कि देख रहे हैं, हम एमपी जेल प्रहरी 2020 के लिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इसमें जो है पार्ट थर्ड है और ये हमारा डे थर्ड है। संडे है आज और इस वीडियो में हम प्रपोजिशंस करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी जो है आपको प्रपोजिशंस करा दी हैं। कुछ प्रपोजिशन जो है बची हुई हैं। एक दो दिन जो होगा, हो सकता है दो मैक्सिमम दो वीडियोस जो रहेंगी प्रपोजिशन की चलेंगी, ग्रामर की। फिर उसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम में होंगे प्रपोजिशन के। लगभग हम इस पर 50 से 60 क्वेश्चन करेंगे और 50-60 क्वेश्चन में जो है आपके पूरे जो जितना ही मैंने पढ़ाया है वो सारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं कुछ आपको बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि हमने बात करी थी पहले। ठीक है, ओके। पिछले दिनों में हमने जो बात करी थी कि भाई जो सेकंड वीडियो से मैं रिवाइज़ करता हूँ हमेशा, पहली सेकंड वाली वीडियो मैंने फर्स्ट वीडियो का रिवीजन किया था, और अगर हम थर्ड वीडियो पढ़ रहे हैं तो सेकंड वीडियो का रिवीजन हमें करना जरूरी है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो देखिए क्या है, अगर हम बिटवीन और अमॉन्ग की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको फर्स्ट सेकेंड वाला जो पार्ट था हमने बताया था कि उसमें होता ये है कि भाई बिटवीन जो लगाया जाता है विद इन टू पर्सन या टू थिंग्स के बीच में लगाया जाता है, और अमॉन्ग्स लगाया जाता है जो दो से ज़्यादा लोग होते हैं, 3, 4, 5 लोग ज़्यादा होते हैं, तब हम क्या लगाते हैं, अमंग्स्ट लगाते हैं। ठीक है, एक होता है अमंग्स्ट। ठीक है, अमंग्स्ट मतलब कब लगाते हैं, जब AIOU जब यूज़ होता है वर्ड के पहले। ठीक है, ओके, तो उससे हम क्या लगाते हैं, जब हम अमंग्स्ट लगाते हैं। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें इन और इनटू की, तो इन जो लगाते हैं हम कब लगाएंगे, कोई भी चीज़ इनसाइड टू इनसाइड रहे, यानी कि उसमें एक बाउंड्री तय कर दी जाए, भले ही वो बाउंड्री के अंदर जो है मोशन में हो, लेकिन उसे हम इन ही लगाएंगे। जैसे कि मैं कहूँ राहुल जो है अपने घर के अंदर वॉक कर रहा है, तो राहुल वॉक इनटू आवर हाउस। ठीक है, ओके। अगर उसके फादर जो है अंदर जो है उसके टहल रहे हैं, ग्राउंड में टहल रहे हैं, तो क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, वॉक इनटू अ ग्राउंड। ठीक है, तो इस प्रकार की बाउंड्री जो है निश्चित कर दी जाए तो हमें इसमें इन जो है इन लगाते हैं। ठीक है, अगर इनटू की बात करें हम, इनटू क्यों होता है, इनटू हमेशा जो है इनवर्ड मोशन के लिए किया जाता है। जब कोई भी मोशन होता है, इनवर्ड मोशन मतलब कहने का कोई चीज़ एंटर कर रही है। ठीक है, जैसे मैंने जैसे अब यहाँ पे लिखा है, अब अ बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। वो बॉय जो है जंप कर रहा है, सडनली कर रहा है, मतलब कोई भी चीज़ जो है बाहर से एकदम से मोशन में आ रही है और वो उसमें चली जा रही है। जैसे कि कोई बॉय है, वो रिवर में पहले नहीं था लेकिन अब जो है आने वाला है, मतलब जंप करेगा। ठीक है, अब बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। ठीक है, जंप किया उसने। और जैसे ही मैंने नोट लिखा था यहाँ पर जो है, हम में आई कम इन क्यों लगाते हैं, क्योंकि इन में क्या होता है, वो आप स्लोली मोशन करते हैं। ठीक है, मोशन कैसे, आप आराम से आ रहे हो, आप कूद कर नहीं आ रहे हो, आप सडनली नहीं आ रहे हो, आप रूम में कैसे आ रहे हो, आप परमिशन लेके आराम से आ रहे हो। अगर आप कूद के आते हो तो कूदने में क्या लगेंगे, जम्प्ड इनटू द क्लास। ठीक है, मैं आए जम्प्ड इनटू द क्लास, ऐसे करोगे तो आपसे टीचर भी ये बोलेगा, भाई जंप करके क्यों आ रहे हो, यू मे कम। ठीक है, ओके, इन वॉक। ठीक है, ऐसे करके बोल सकते हो। ठीक, ओके, चलिए। अब यहाँ पर सिंस, फ्रॉम और ड्यूरिंग का मैंने बताया था। सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम में लगाया जाता है, तो प्रेजेंट और पास्ट में लगाया जाता है। क्योंकि अगर सेल और विल के साथ में अगर सिंस आ जाए कभी भी, तो आप उसको सेंटेंस को रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, ओके। आप और अगर फॉर की बात करें तो ये भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाया जाता है, लेकिन ये 5 घंटे के लिए लगाए थे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, जो कि फिक्स टाइम हो गया। ओके, अगर हम बात करें जैसे कि सिंस कहाँ लगाया था, सेंटेंस यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जनवरी से दिया हुआ है, तो जनवरी के लिए से फिक्स टाइम है, मतलब पूरा होल टाइमिंग दे दिया आपको। ठीक है, तो 5 घंटे, यानी 5 घंटे मतलब होल टाइम है, हमें पता नहीं कितना, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, लेकिन जनवरी दे दिया, तो जनवरी मतलब कि एक पूरा जनवरी मंथ हो गया, तो हम सिंस लगाएंगे। ठीक है, 2 मंथ दे दिया, 2 ईयर दे दिया, तो यहाँ पर हमें पता है 2 मंथ होंगे, 2 ईयर होंगे, 2 हावर होंगे, 3 हावर होंगे, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए आगे। इसके बाद फ्रॉम का भी मैंने जो है फ्रॉम, लेकिन जो पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों में लग जाता है। ठीक है, ओके, ये बताया था। ड्यूरिंग जो था बिटवीन किसी चीज़ के दौरान जो है उसमें लगाते हैं। ठीक है, ओके, चलिए। अब थर्ड हम पढ़ेंगे आज। थर्ड जो पार्ट पढ़ने वाले हैं, थर्ड में काफ़ी ज़्यादा अच्छे जो हैं प्रपोजिशंस हैं और काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला हमारे पास बाय एंड विथिन। तो बाय और विथिन का जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है, देखिए बाय का अगर हम बात करें यहाँ पर, बाय का यूज़ कैसे होता है, तो बाय का यूज़ होता है हमेशा किसी पर्सन के द्वारा। ठीक है, किसी पर्सन, देखिए अब यहाँ पर के द्वारा क्या होता है, अब ये जो है बाय या विद का मतलब होता है के द्वारा। क्या, के द्वारा, किसी चीज़ के द्वारा कोई काम किया जा रहा है।
समझिए, बाय और विथ तभी लगाते हैं जब किसी चीज़ के द्वारा आप काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला मेरे हाथ में जो पेन है, ठीक है, मैं इसके द्वारा जो है राइट लिख रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? आई रिटन विथ अ पेन, ठीक है। तो मैं पेन के साथ लिख रहा हूँ, तो रिटन मैंने क्या बोला, मैंने लिखा राइट विथ अ पेन, ठीक है। तो मैंने क्या राइट में विथ लगाया, तो विथ क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, जो आपका पेन जो वो क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, सॉलिड है, तो मैंने इसलिए क्या लगाया? विथ लगाया। अगर मैंने ये बोला कि जो राम के द्वारा जो है फल तोड़े जाते हैं, तो किसके द्वारा फल तोड़े जा रहे हैं? किसी पर्सन के द्वारा फल तोड़े जा रहे हैं, या काम किसके द्वारा किया जा रहा है? तो मैंने बोला द टाइगर वॉज किल्ड बाय अर्जुन, अर्जुन के द्वारा क्या हुआ? टाइगर को मार दिया गया, ठीक है। ओके, इस प्रकार का अगर ये पर्सन टू पर्सन जो है ट्रांसफॉर्मर हो रहा हो, यानी कि पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा हो कि भाई कोई काम हो रहा हो, ठीक है, पर्सन्स के द्वारा, तो वो क्या हम उसमें लगाएंगे? बाय लगाएंगे। अगर कोई काम इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हो रहा हो तो क्या करेंगे? उसमें हम लगाएंगे विथ। जो इंस्ट्रूमेंट सॉलिड होगा उसमें हम विथ लगाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द टाइगर वॉज किल्ड बाय द अर्जुन, मैंने ये बोला। अब एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं जो विथ में है, द लेटर वॉज रिटन विथ अ पेन। तो लेटर जो है, कोई भी लेटर जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? पेन के द्वारा लिखा गया। पेन क्या एक सॉलिड है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर हम विथ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यहाँ पर हम विथ लगाएंगे। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो आगे अगला देखेंगे। ओके, हाँ, एक और चीज़ आती है कि भाई अगर कंडीशन ऐसी आती है कि राम ने जो है कलम को जो स्याही है उसमें, यानी कि जो इंक है उसमें डुबो कर जो है लिखा। पहले जो इंक आती थी, जो हवाई जहाज वाला जो पेन आता था, इस प्रकार का हवाई जहाज वाला पेन आता था, ठीक है, उसकी नॉब इस प्रकार रहती थी बीच में, ठीक है, इस प्रकार के बीच रहती थी। हवाई जहाज वाला पेन आपने बहुत पहले आता था, आज से लगभग आज से 15-20 साल पहले, ठीक है, मेरे ब्रदर के टाइम का, क्योंकि मेरे भाई जो पढ़ते थे उसमें उस टाइम मैंने उनके बैग में देखा था कि इस प्रकार का हवाई जहाज नॉब यहाँ पर रहती थी। इंक इस पूरे जो है ऊपर वाले कंटेनर में भरी रहती थी, तो ये इसमें से ऐसे करके आती थी, ठीक है। और क्या होता था? ये इसमें से आती थी। ओके, अब पहले भी क्या होता था, कई लोग जो है राजा महाराज होते हैं इंक में डुबो जो आपके मोर के पंख होते हैं, उनके जो पंख होते हैं उनके पंखों में क्या कर, पंख को स्याही में डुबो के लिखते हैं, ठीक है, लिखते थे पहले, ठीक है। और आपने कई जो है ओल्ड सीरियल देखे होंगे तो उसमें भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो भाई क्या कर रहा है वो? अब कोई व्यक्ति है जो स्याही में डुबो के लिख रहा है, तो क्या इसमें बिताएगा? क्या इन आएगा? क्या इसमें वाई आएगा? तो क्या आएगा? क्या आना चाहिए इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या आना चाहिए? मैंने बोला अर्जुन जो है स्याही में डुबोकर जो है लिख रहा है, तो कैसे लिखोगे आप? इन लगाओगे। किस चीज़ से डुबोकर? वो अगर तरल चीज में डुबो रहा है, तरल मतलब लिक्विड में कोई चीज को डुबोकर, विद इन नहीं लगाएंगे, इन, ठीक है। ओके, कैसे लगाएंगे हम? इसमें इन लगाएंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर बहुत लिक्विड से कर रहा है, कोई भी काम जो है लिक्विड के द्वारा हो रहा है, तो हम वहाँ पर लगाएंगे इन। ओके, अगर किसी के द्वारा किया जा रहा है, जैसे कि ऊपर बताया पर्सन के द्वारा किया जा रहा है, तो लगाएंगे बाय। अगर किसी के साथ हो रहा है, किसी की हेल्प से काम हो रहा है, जैसे कि पेन से हम लिख रहे हैं, पेन के साथ हम लिख रहे हैं, पेन के हेल्प से हम लिख रहे हैं, तो क्या होगा? हम वहाँ पर विथ लगाएंगे, ठीक है। लिख किससे रहा है? पेन से लिख किससे रहा है? स्याही से लिख रहा है। स्याही काम कर रही है, लेकिन किसके साथ स्याही काम कर रही है? पेन के साथ काम कर रही है, हमारी हेल्प कर रही है, इसलिए हम वहाँ पर क्या लगाएंगे? विथ लगाएंगे। के द्वारा वो बंदा पर्टिकुलरली आपको हेल्प कर रहा है तब आपको, या फिर वो काम कर रहा है तब आप यहाँ पर बाय लगाएंगे। अगर इनका यूज़ तभी करेंगे जब लिक्विड के द्वारा कोई काम हो रहा हो, पर्टिकुलर लिक्विड के द्वारा काम हो रहा हो, ठीक है। चलिए, समझ में आया होगा? समझ में आया तो थम्स अप का बटन दबा दीजिए, बताइए मुझे कि आपको समझ में आया, जो है आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है अराउंड और थ्रू आउट, ठीक है। अराउंड और थ्रू आउट में देखिए यहाँ पर डिफरेंस बता देता हूँ। तो अराउंड जो होता है वो अबाउट में लगाया जाता है, कि लगभग, क्या कि लगभग मतलब इतने अराउंड, मतलब मैंने बोला ऐसे कि मैं इतने बजे पहुंच जाऊंगा, मतलब इतने बजे तक लगभग पहुंच जाऊंगा, मैं 6 बजे तक पहुंच जाऊंगा, लगभग पहुंच जाऊंगा। लेकिन मतलब ये नहीं है कि मैं 6 बजे तक पहुंच जाऊंगा, मतलब 6 बजे ही पहुंच जाऊंगा। उसने बोला 6 बजे, लगभग 6 बजे तक पहुंच जाऊंगा, 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन उसने बोला 6 बजे तक पहुंच जाऊंगा।
मतलब उसका बोलना ये है 6 बजे के बाद ही आएगा। ओके, ठीक है। अब एक होता है थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब कोई भी चीज़ उसने बोली स्टार्टिंग टू एंड ही जो है वहाँ पर उसको जैसी मान ली कोई काम है, जो काम हो रहा है वो पूरा हो रहा है, मतलब पूरे काम में जो इसको मतलब पूरा टाइम लग रहा है। यानी कि मैंने बोला वो जो है पूरा दिन भर पढ़ता रहा, ठीक है। ही जो है मतलब उसने ही स्टडी थ्रू आउट एट अ डे, ठीक है। मतलब पूरा बढ़ता रहा, पूरे दिन भर पढ़ता रहा, मतलब पूरा पढ़ रहा है तो पूरा टाइम पढ़ रहा है, मतलब जो एंड टू एंड मतलब स्टार्ट टू एंड जो है उसमें यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो उसमें थ्रू आउट लगाएंगे। देखिए एग्जांपल बताया था मैं। थ्रू आउट जो है अबाउट के लिए यूज़ किया था, कि लगभग के लिए यूज़ किया था। थ्रू आउट जो है स्टार्टिंग टू एंड कंडीशन में यूज़ किया था, इसमें कंटिन्यू जो कोई काम हो रहा है, ठीक है। ओके, उसके बाद हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में है माई फादर केम हेयर अराउंड 10 AM। मतलब उसने कहा मेरे फादर जो है इतने बजे तक, लगभग 10 बजे तक आएंगे, लगभग 10 बजे तक आएंगे। मुझे नहीं पता कितना, मतलब लगभग 10 बजे तक आए थे, 10 बजे तक आए थे, 10 बजे आए थे, ठीक है। मुझे नहीं पता कि 10 बजे से पहले थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक है। ओके, अब आई वार्म थ्रू आउट द नाइट, ठीक है। आई वर्क, ठीक है, आई वर्क है वो, आई वर्क कर लीजिएगा। आई वर्क थ्रू आउट द नाइट, मैंने पूरी रात काम किया। मतलब उसने क्या बोला, मैं पूरी रात काम किया, यानी कि काम जो है स्टार्ट हुआ रात से और पूरी रात चला, यानी कि 12 घंटे उसने काम किया थ्रू आउट द नाइट, ठीक है। मेट्रो इज़ पासिंग थ्रू आउट द टनल। अब मेट्रो जो है, कोई भी मेट्रो जो है, अब मेट्रो जो है इस प्रकार टनल जो है बना हुआ है दिल्ली में, ठीक है, लक्ष्मी बिहार में बना हुआ है, ठीक है। ओके, यहाँ पर जो है टनल है बना हुआ है, ये ट्रेन जा रही है। अब ट्रेन जो है कैसे जा रही है, टनल के अंदर से जा रही है, टनल के अंदर से जा रही है, थ्रू आउट द टनल, पासिंग थ्रू आउट द टनल। ओके, तो ये टनल के अंदर से आ रही है। अब वाटर इज पासिंग थ्रू द पाइप। अब थ्रू आउट और थ्रू दे, ठीक है। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आ गई। अब ये थ्रू आउट हमने लगाया, ये जो लगाया नाइट, पूरी नाइट काम किया। ओके, पूरा टनल में से जो है वो पूरा टनल में से क्या है वो पास हो रही थ्रू, यानी कि किसी बंद एरिया से पास हो रही है। देखिए मैं थ्रू आउट यहाँ पर इसलिए नहीं लगा सकता मेट्रो में कि देखिए कोई चीज़ अगर बंद एरिया, यानी जो है टनल है, टनल जो है यहाँ पर ये टनल है और टनल कैसा है, बंद है, और यहाँ से जो है क्या जा रही है, मेट्रो जा रही है, ठीक है। अब जो बंद टनल के अंदर से मेट्रो जा रही है तो हम यहाँ पर थ्रू लगाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार जो पानी है वो पाइप के अंदर से बह रहा है तो भी हम क्या लगाएंगे, बह रहा है, इन मोशन में है तभी, तो बह रहा है तो हम क्या लगाएंगे, तो अभी हम थ्रू लगाएंगे। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर आपसे बोल दिया कि पानी जो है पाइप में भरा हुआ है, तो इसने कहा भरा हुआ है, ठीक है, वो बह नहीं रहा, भरा हुआ है, सिर्फ भरा हुआ है, स्टिल है, मोशन नहीं है। तो फिल्ड इन द पाइप, फिल्ड इन द पाइप कैसे करेंगे, फिल्ड इन द पाइप, वाटर इज फिल्ड इन द पाइप। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। अभी जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको बहुत इत्मीनान से सोचना है, बहुत आराम से। यहाँ पर मैं उसमें भी जो है क्वेश्चन के नए नए कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा। कल लगभग 50 से 60 हम क्वेश्चन करेंगे और कल का और एक वीडियो बचेगा, उसमें ही हम जो है बहुत अच्छे से जो है कर लेंगे। उसके बाद बस 2 से 3 मैं चाहूँगा अगर 2 वीडियो में भी क्वेश्चन हो जाए पूरे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसके बाद अगला जो हम करते हैं प्रीपोजिशन वो करेंगे हम, कौन सा, ये करेंगे इन और विद इन। दोनों का मतलब ही ये होता है कि कंप्लीट होना, कोई टाइम का कंप्लीशन होना, या इस मतलब इसमें इन का मतलब कोई टाइम का कंप्लीट होना है, टाइम कंप्लीट होने के बाद ही आए। ऐसे मान ली मैंने बोला, अब ये टाइम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इन और विद इन का। तो अब अगर हम इसको समझें, डिफरेंस इसकी निकालें कि इन और विद इन में डिफरेंस क्या आएगा, तो ये जो इन होता है हम तब यूज़ करते हैं टाइम कंप्लीट होने के बाद ही वो आएगा। ऐसे मान ली मैंने कहा कि भाई आई विल कम इन 6 मिनट, तो मतलब वो जो है 6 मिनट के बाद ही आएगा। मतलब मैं जो है 6 मिनट के बाद, मतलब 6:59 पे नहीं आऊँगा, मैं 6 बजे ही आऊँगा, 6 बजे के बाद आऊँगा। ओके, अगर उसने ये कह दिया आई विल कम विद इन 5 मिनट, तो यानी कि उसका मतलब आपको 5 मिनट के अंदर आना होगा। उसने ये बोला 5 मिनट, एग्जैक्ट 5 मिनट के अंदर आना पड़ेगा। विद इन विद इन का मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली टाइम से पहले काम पूरा होने का मतलब जो है वो सिर्फ 5 मिनट पे ही आएगा, ठीक है। इसका कुछ एग्जाम्पल जो है बता देता हूँ। इन ईयर मतलब होता है 1 साल में, जो 1 साल का मतलब यानी कि साल समाप्त होने पर जो है वो आएगा, मतलब 7 साल, मतलब
इन ईयर मतलब जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो है हो जाएगा उसके बाद ही आएगा। ओके, विद इन अ ईयर का मतलब होगा वो एक साल के अंदर आएगा। एक साल के अंदर मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई कभी भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन इन आई विल कम इन अ ईयर, अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे मान लें आप जो अभी चल रही है, अभी मैं 8वें महीने चल रहा है तो मैं 9वें महीने में 10वें महीने में आ जाऊँगा, नहीं, मैं आऊँगा दिसंबर के बाद, यानी कि एक साल कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया आई विल कम विद इन अ ईयर तो मैं कभी भी आ सकता हूँ, चाहे 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, अगले महीने में। ओके, तो ये समझिएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, आई विल कम कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन अ वीक, ठीक है, इन अ वीक, डब्ल्यू ई, ठीक है, इसको डबल ई कर लीजिए, इन अ वीक। ओके, तो ये जो है वो कहना चाह रहा है जो मैं जो अपना जो है प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करूँगा इन वीक में, मतलब एक वीक में, मतलब वीक से पहले नहीं करूँगा मैं, एक वीक से पहले नहीं करूँगा, एक वीक में ही करूँगा। एक वीक के बाद हो सकता है टाइम, लेकिन एक वीक से पहले नहीं हो सकता है। उसने बोला आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट विद इन अ वीक, मतलब उसने ये बोला विद इन अ वीक, मतलब मैं अपना प्रोजेक्ट एक हफ्ता या एक हफ्ते से पहले ही कर लूँगा, एक सप्ताह या एक हफ्ते से पहले ही कर लूँगा, विद इन अ वीक में कर लूँगा। यानी कि उसने बोला कि उसका जो प्रोजेक्ट होगा वो एक वीक के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा। यानी कि अब आपको ये जो है इसका डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया है, ये वीडियो समझ में आ गई है, तो फ्रेंड्स कुछ मैंने आपको ये 3 यहाँ पर ये बताए हैं तो आपको ये याद करने हैं। देखिए, ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि क्या होता है बच्चे जो हैं बोर होने लगते हैं। ओके, मैं मैक्सिमम चाहता हूँ कि 25 से 30 मिनट की वीडियो बने, इससे ज़्यादा जो है अभी हम नहीं बना रहे हैं, ठीक है। ओके, बनाएंगे लेकिन अभी 2-4-6 दिन जो हो जाएँ, ठीक है। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चे जो है हमारे साथ जुड़ जाएँ तो इसके क्या है, इसलिए इसके बाद क्या हम और बड़ी वीडियोस बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, थम्स अप बटन मुझे सेंड करके भेजिएगा कि हाँ आपको पसंद आई है। और अगर फ्रेंड्स अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, ऑल पे दबा कर रखिएगा, जिससे कितनी नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।